राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का एज का 5 क्लास है। पिछला क्लास का आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। टाइप 15 तक बन गया था, टाइप 16 से आज बनाना है। टाइप 16 है। टाइप 16 का पहला क्वेश्चन, रंजीत तथा संजीत की आयु का अनुपात 3:4 है। रंजीत संजीत 3:4 है। 8 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात, आयु का योग 40 हो जाता है। इनकी आयु का योग कितना दिया है तो 40 है। इनकी आयु का योग 40 हो जाता है। ठीक, इनके आयु का योग 40। 8 वर्ष पूर्व आयु का योग 40 वर्ष था। देखिए जो ये वाला दिया है ना, ये वर्तमान का दिया है। जो ये दिया है ये वर्तमान है। ये जो दिया है ये वर्तमान है। यहाँ से पूरा ये दिया है जो वर्तमान दिया है। और जो आयु का योग 40 वर्ष था, जो ये था दिया है, ये 40 वर्ष का था। 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक, तो ये किसका है? 8 वर्ष पूर्व आयु का योग इतना है। तो ये वर्तमान में जाने के लिए दोनों में 8 साल जोड़ देंगे हम, यानी कि 8 वर्ष पूर्व है, पहले की आयु है। पहले की आयु कितना है तो 40 है। तो वर्तमान में जाने के लिए वर्तमान आयु, इसका वर्तमान आयु कितना होगा तो इसमें हम 16 जोड़ेंगे तो ये होगा 56 वर्ष। वर्तमान में 56 वर्ष का हो जाएगा। तो दोनों का आयु वर्तमान दिया है तो 4 और 3 7, 7 में 56, तो 7 कम 7, 7 8 56, एक में कितना 8 है। तो यहाँ से निकाल देंगे हम। यहाँ गुना करेंगे 8 से और यहाँ पर गुना करेंगे 8 से। ये 8 के 24 है और 4 8 32 है वर्ष। यह भी वर्ष में आंसर। इसका दूसरा क्वेश्चन, शीला तथा मीरा की आयु का अनुपात। समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, शीला तथा मीरा की आयु का अनुपात 6:7 है। तो लिखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, सेम इसी के अनुसार बनेगा। शीला और मीरा एम आयु का अनुपात 6:17 है, न सॉरी 7 है। 6:7 है। 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कितना? 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यदि 4 वर्ष पहले की जब बात ये कर रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? हाँ, तो बोला कि 4 वर्ष पहले, यानी कि केवल पहले लिखते हैं माइनस में 4 वर्ष पहले की आयु कितना दिया है तो 31 दिया है। 4 वर्ष पहले कितना दिया है? 31 वर्ष का। तो ये पहले का था। वर्तमान में लाने के लिए दोनों 4 साल को हम बढ़ा देंगे तो 4 साल ये बढ़ेगा, 4 साल भी, 4 4 8 साल, तो 8 वर्ष। तो ये आपका आएगा वर्तमान आयु। ये 8 1 9 और 3, यानी कि 39 वर्ष। कितना? 39 वर्ष। तो ये दोनों का योग ले लेंगे।
7 और 6 13 है, 13 है कम 13 और 13 39, इसमें हम गुना करेंगे 3 से और इसमें गुना करेंगे 3 से। 36 18 वर्ष, इसमें भी गुना करेंगे। 17 का 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। टाइप 16 का, हाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत तुम लोग का? कम नहीं सर, दिक्कत नहीं हो रहा है सर, अब सब समझ में आ गया है। ठीक, चलो इसका ये 16 17 आएगा, 17 के बाद 18 आएगा। ओके, देखिए ये 17 टाइप है, ये 17 है जो टाइप है ना, ये टाइप 17 का है। टाइप 17 देख लीजिए थोड़ा सा। टाइप 17, अमित तथा विनोद की 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 11:4 है। विनोद 7 वर्ष पूर्व, आयु का अनुपात 11:4 है। ठीक, इनकी आयु का योग 31 वर्ष है। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। देखिए ये जो दिया है ना, ये 7 वर्ष बाद का दिया है, जो ये दिया है 7 वर्ष बाद का अनुपात दे दिया है। वर्तमान में जाने के लिए हम घटा देंगे ना, वर्तमान में आएगा 7 साल बाद का है, तो वर्तमान में लाने के लिए हम 7 और 7 14 वर्ष घटाएंगे तो ये वर्तमान में आएगा। तो लिखेंगे कि 7 वर्ष यानी कि 7 प्लस में बाद की आयु का योग दिया है, का योग, सबका योग दिया है। कितना दिया है योग इसका? 31 वर्ष। तो 7 दूनी 14 है, हम घटा देंगे तो ये जो आएगा ना, ये आएगा वर्तमान आयु। तो 11 में से 4 7 4 11, 2 में से 1 यानी 17 वर्ष। ये जो है हमारा 17 वर्ष आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 15 है, सॉरी कहीं गलत हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात इतना होगा। अच्छा, आयु का अनुपात इतना होगा। ओ
ये दिया है वर्तमान, सॉरी गलती हो रहा था, यहाँ हम देखिए दिया है जो 7 वर्ष से बाद की आयु का अनुपात 11:4 है, यानी 7 साल बाद का है। तो जो योग दिया है ये वर्तमान का दिया है, तो योग को हम आगा में बढ़ाएंगे, हम योग को 7 साल आगा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसमें जोड़ देंगे हम, क्योंकि ये वर्तमान है, 7 जोड़ेंगे तो ये आपका चला जाएगा 7 साल बाद वाला में, क्योंकि ये जो दिया है ना ये 7 साल बाद का रेशियो दिया है। तो जिसमें रेशियो दिया रहेगा उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सजाएंगे। तो हम जोड़ेंगे इसको, तो अब वर्तमान दिया है ये 7 साल, ये वर्तमान दिया है, सॉरी जो ये लिखे है ना ये यहाँ नहीं होगा, यानी वर्तमान आयु का योग दे दिया है, कितना दिया है तो 31 वर्ष। अब 7 साल बाद कह रहा है, 7 साल बाद का, 7 साल बाद आयु, तो हम इसका जोड़ेंगे, 7 दूनी 14 है, तो इसमें हो जाएगा ये 7 साल बाद का योग, 7 साल बाद का आयु योग, 4 1 5 3 1 4, यानी कि 45 बरिस है। इसको भी हम देख लेते हैं, योग है 4 1 5 15, 15 में कितना 45, 1 में कितना 1 में 3, 15 3 45 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ हम 3 से गुना करेंगे, इसमें भी हम 3 से गुना करेंगे, तो ये होगा 11 3 33 है, और ये होगा 4 3 12 है। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइएगा कि या ये मेरा वर्तमान आयु है कि बाद वाला है? ये आयु 33 वर्ष और 12 वर्ष आया है, ये वर्तमान का है कि बाद का है? बाद का है, क्योंकि हम निकाले हैं 7 साल बाद का आयु का योग 45 है, हमको चाहिए वर्तमान में। तो वर्तमान में लाने के लिए हम इसमें से जो 7 साल जोड़े हैं दोनों में से 7 साल घटा देंगे, यहाँ से 7 साल माइनस करेंगे और यहाँ 7 साल माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो रेशियो था ना ये 7 साल बाद का था, हमको वर्तमान में चाहिए। क्वेश्चन देखिए ना, बोल रहा है कि वर्तमान में आयु निकाली है, तो 7 साल हम घटा देंगे, तो 12 में से 7 घटेगा तो 7 5 12 वर्ष है, इसमें से भी 7 घटेगा तो 13 में 7 6 13 और 2 26 वर्ष। बोलो राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा पहला में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ना, दूसरा में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अमित तथा अनामिका की आयु 6 वर्ष बाद का अनुपात, अमित तथा अनामिका थोड़ा सा अलग लिख दिए, पहचान में आ जाएगा। 6 वर्ष बाद का आयु का अनुपात इतना होगा, देखिए 6 वर्ष बाद बोल रहा है, हम लिख देंगे 6 वर्ष बाद का, आइए आपका था 7 वर्ष बाद का, तो हम घटा कर वर्तमान में लाए हैं, इसको भी घटा कर वर्तमान में लाएंगे। अनुपात 5:9 दिया है, फिर बोला इनका योग 54 वर्ष है, लेकिन कौन सा योग है बाबू? ये वर्तमान योग है, ये कौन सा योग है? ये वर्तमान वाला योग है। तो यहाँ लिखेंगे हम जो वर्तमान योग है, वर्तमान योग कितना है? 54 वर्ष है, ठीक। अच्छा हमको चाहिए बाद का, 6 साल बाद का, तो 6 दूनी की 12 साल, दोनों में 6 साल 12 साल, तो ये हो जाएगा आपका 6 साल बाद का योग, आयु का योग, तो आप समझिए ना,
6 4 56 वर्ष, ये कितना हो गया 56 वर्ष। ये कितना था 54 वर्ष। ठीक, चलिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे। 6 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 में कितना 56, 14 चौका 56, 14 कम 14, 14 चौका 56। तो यहाँ से 1 में 4 से गुना, और यहाँ से भी 1 में 4 से गुना, तो 5 चौका 20 वर्ष, और यहाँ पर भी 9 चौका 36 वर्ष। क्या ये मेरा आंसर है? क्या ये आप लोग का आंसर है? नहीं, ये 6 साल बाद का आयु है। हमको क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वर्तमान में बताइए। बउआ वर्तमान में निकालने के लिए 6 साल घटाएंगे इसमें से, और 6 साल इसमें भी घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 14 वर्ष, और ये हो जाएगा 32 वर्ष। ये क्या है? तो वर्तमान आयु है आंसर। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। टाइप 18 है। हम गलत बना दिए क्या? ठीक बनाए हैं ना? हाँ ठीक है। टाइप 18। चलिए टाइप 18। टाइप 18 एक व्यक्ति तथा एक उसकी पत्नी की आयु 5 वर्ष पूर्व अनुपात इतना था। देखिए, एक हस्बैंड हो गया एच, यानी कि पति, अनुपात पत्नी, पाँच वर्ष पूर्व अनुपात 7:4 थी। 5 वर्ष पूर्व बता रहा है। फिर वर्तमान में इनकी आयु का योग 54 वर्ष है। देखिए वर्तमान दिया है, वर्तमान आयु योग 54 वर्ष है। 54 वर्ष। अब देखिए ये जो रेशियो दिया है 7:4, ये 5 वर्ष पूर्व का दिया है। पूर्व यानी कि पहले का। वर्तमान में जाने के, अच्छा ये जो दिया है वर्तमान में दिया है, तो इस योग को हम पीछे लाने के लिए हम इसमें घटा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे तो हम कहाँ आएंगे? रेशियो यानी जो पूर्व है, हम पूर्व में आ जाएंगे। तो 5 10 वर्ष माइनस कर देंगे हम, तो ये होगा 10 वर्ष पहले का आयु योग कितना? 54 वर्ष। ठीक, इनका निकालते हैं। 7 4 11 और 44, 11 कम 11, 11 चौक 44,
ये तो आपको निकालने आ जाएगा। 11 के हल में 44 यहाँ से 4 से हम गुना करेंगे और यहाँ पर 4 से गुना करेंगे। 7 के 28 वर्ष और यहाँ 4 का 16 वर्ष। क्या ये पति और पत्नी का वर्तमान आयु है? नहीं, ये 10 साल पहले का है। कितना साल दिया है? 5 साल। 5 साल। इसमें 10 जोड़े हैं तो यहाँ हम यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। 5 वर्ष पहले की आयु का ये युग है। तो ये वर्तमान नहीं है, ये जो आयु दिया है ये 5 साल पहले का आया है। हमको वर्तमान में निकालना है तो इसमें हम 5 साल जोड़ देंगे। तो ये होगा आपका 5 और ये पर भी होगा 5, यानी कि 33 वर्ष। पति हो गए 33 वर्ष और ये 16 5 21 वर्ष। यानी कि जो पत्नी है वह 21 वर्ष की और जो पति हैं वह है 33 वर्ष का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक बार की बात है, पति अपने पत्नी से पूछे कि इतना देर क्यों हो गया। पत्नी ने जवाब दी कि एक आदमी का पैसा भुला गया था। पति ने जवाब दिया, क्या तुम खोज रही थी? तो पत्नी ने कही, नहीं, हम अपने पैर से दाबी थी। समझो कितना तेज है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन। राजू तथा सूर्य का 8 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 6 अनुपात इतना है। राजू R और एस सूर्य 8 वर्ष पहले माइनस में 8 6 अनुपात 13 है। वर्तमान में योग 73 है। देखिए वर्तमान में जो दिया है ना 73 है, इसमें हम 8 दूनी 16 है। क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो योग भी पहले आएगा। तो ये वर्तमान का था, इसमें घटा देंगे हम 16 तो ये आएगा 8 वर्ष पहले का योग आएगा। तो योग तो 13 में से 6 घट जाएगा तो 7 6 13 और 6 में से 1 घट गया तो 5 57। तो इसको जोड़े 18 है ना 19 है। 19 3 57, 1 में 3 तो यहाँ से निकालेंगे। 3 से गुना यहाँ करेंगे और यहाँ 3 से गुना तो 36 18 वर्ष और यहाँ करेंगे तो 33 39 वर्ष। क्या ये हमारा वर्तमान आयु है? राजू और एस यानी कि सूर्य, राजू और सूर्य का ये वर्तमान आयु है? नहीं, ये आयु जो आया है 8 साल पहले की आयु है। वर्तमान में लाने के लिए इसमें हम 8 साल जोड़ेंगे, इसमें भी 8 साल जोड़ेंगे तो 26 वर्ष और इनमें भी 8 साल जोड़ेंगे तो 8 9 17 1 47 वर्ष। आंसर किसका पूछा है? राजू की वर्तमान आयु बताइए। तो राजू का कितना है? 26 वर्ष। राजू 26 वर्ष का है। आंसर इसको हटा देते हैं। अच्छा 19 नंबर 19 टाइप 19। चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझिए कि आपका सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, और एक ही टाइप का सारा क्वेश्चन इसमें और मिलेगा आपका। एक ही टाइप का 5-6 क्वेश्चन था, लेकिन हम 2 लिया है कि आपका समय बचेगा। आप 2 गो में नहीं सीखिएगा तो क्या ज़रूरी है कि आप 5 गो में सीख जाइएगा। चलिए, समय बचा कर रखना है। टाइप 19 1 नंबर, हर
हर है का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। हरि का, हरि लिखा होगा यहाँ पर, हो सकता है कि गलती हो गया है, प्रिंट मिस्टेक। हरि का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के उस समय की आयु का 1.2/7 है। देखिए यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1 पूर्णांक है तो 1.2/7 वर्ष है, ऐसे बोल रहा है, 7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, शादी के समय आयु अनुपात और आज का आयु। शादी का समय इनकी आयु था 1, ठीक, और क्योंकि ये दिया है ना, ये दिया है आपका गुना, 1.2/7 गुना दिया है। यदि हम इसको पूर्णांक को हम भिन्न में लिखेंगे तो 7 कम 7, 7 2 9, 9/7, 9/7 7 गुना था, यानी 9/7 गुना। इससे इसमें त्रिय गुना करेंगे तो ये होगा 7 अनुपात 9। अच्छा, विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह कब हुआ था? 8 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका अंतर निकालेंगे, 2 8। अच्छा, इसका अंतर क्यों निकाले हैं? देखिए, जो शादी का समय है अब वर्तमान का, दोनों के बीच में गैप कितना है, अंतर करेंगे तभी पता चलेगा। तो 2 कम 2 और 2 चौके 8, 1 में 4 तो 7 में 4 से, तो 7 चौके 28 है। यहाँ पर भी 4 से, 9 चौका 36 है। अब देखिए, इनका वर्तमान आयु इतना, वर्तमान ये नहीं है, ये कब का आयु है, याद रखिए, ये जो है ना 8 वर्ष पूर्व था, ये 8 वर्ष पूर्व आयु है। अच्छा, वर्तमान में लाने के लिए इसमें हम 8 जोड़ेंगे। अब वहीं हम क्या करेंगे, 8 जोड़ दें। 8 वर्ष पूर्व इनकी आज, हाँ, थोड़ा घटा देते हैं इसमें, 8 साल पूर्व इतना था। हरि का विवाह 8 वर्ष पूर्व, नहीं ठीक है, ये विवाह का दे दिया है 8 वर्ष पूर्व, उसके बाद में ये आज का हो गया। तो बोल रहा है कि जो पुत्री का आयु है ना, इनके विवाह, इनकी आयु का 1/6 है। ये देखिए 1/6 दिया है, तो इनकी आयु का 1/6 था, 36 गुण 1/6, 6 कम 6, 6 1 36, यानी कि 6 वर्ष, पुत्री 6 वर्ष। लेकिन फिर कह रहा है कि 3 साल बाद उनकी पुत्री कितनी को होगी, तो 3 साल और जोड़ेंगे इसमें, 9 वर्ष का, कितना का हो जाएगा, ये 9 साल का हो जाएगा। कितना का होगा, पुत्री 9 साल की होगी। ठीक, एक बात याद रखिए, राम का राशि और रावण की राशि सेम था। खास बात, कृष्ण की राशि और कंस का राशि सेम था। जिंदगी से उठा हुआ इंसान राम बन गया और जिंदगी से गिरा हुआ इंसान रावण बन गया। कंस और रावण का राशि में बदमाशी लिखा था। चलिए, कल क्वेश्चन देखेंगे, 19 का एक और क्वेश्चन देखेंगे और 20 टाइप कल देखेंगे। कल ख़त्म कर देंगे एज, कल से चालू हो जाएगा आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस या तो परसेंटेज, इस दो में से कोई एक चालू करेंगे। ठीक, जय हिंद।